जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में आता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। तो हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि MIS क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, और इसकी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, MIS को क्यों यूज़ किया जाता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और कौन से सिस्टम्स से इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, डाटा और वर्सेस इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा मैनेजमेंट के बारे में देखा था हमने। मुकम्मल एक तरीक़ेकार से हमने इस चीज़ को टैकल किया था। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं इसके बाद यानी कि मैनेजमेंट आपने देखा, इंफॉर्मेशन देखा, सिस्टम देखा, मुकम्मल तरीके से आपने MIS के बारे में जाना था लास्ट टाइम। तो आज जो है हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को आगे फर्दर, और आज कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, तो हम बात करते हैं यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजफुल इन ए कंपनीज, यानी कंपनीज में इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से यूज़ हो रहा है। देखें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन की ओवरलोड होने से बचा रहा है। ठीक है, आप इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने से बचा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी कि MIS जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन है उनको सटीक तरीके से, यानी कि एक अच्छे साफ सुथरे तरीके से समराइज फॉर्म में रखता है ताकि ओवरलोड होने से बच सके। डिसेंट्रलाइजेशन भी है। वन बाय वन इनको देखते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में किस तरह से यूज होता है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में इस तरह से यूज हो रहा है कि ये आपको क्वालिटी देता है। बेसिकली आपके प्लांट्स की, आपकी इंफॉर्मेशन की जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स कि आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन देता है ताकि आप उससे डिसीजन ले सको। अब जब आपका डिसीजन ठीक होगा तो आपकी प्लानिंग भी ठीक हो सकती है। और कंट्रोलिंग इफेक्ट जो होता है, यानी कि जब एक चीज़ बिगड़ रही होती है और उसको कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोलिंग में आपके डिसीजंस ही काम आते हैं। आपकी रूट काज का पता चलता है, या फिर आपके वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता चलता है कि जी भी हम क्या प्रॉब्लम थी प्लानिंग के अंदर, वट एवर जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसको कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। तो उन मेजरमेंट्स को भी टैकल करना, या फिर वो इंफॉर्मेशन जिससे हमें ये पता चल सके कि वाकई हमारी प्लानिंग में गड़बड़ी थी या इससे पहले रही है। तो प्लानिंग में ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग में गड़बड़ी हो। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगर इनफैक्ट अब प्लानिंग के बाद जो आपने प्लान किया हुआ है उस पर अगर आपका सिस्टम ना सही चल पा रहा हो, तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसके लिए कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, या फिर किसी तरह का रिस्क आ गया, अनएक्सपेक्टेड रिस्क आ गया, आपका अनसर्टेनिटीज आ गई हैं, डिजास्टर आ गया, वट एवर कोई इस तरह का रिस्क आ गया, तो रिस्क मैनेजमेंट में भी आपकी कंट्रोलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। MIS सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन मैनेजरल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, बेसिकली क्या करता है कि प्लानिंग एंड मैनेजरल प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपका एक बेसिकली लिंक क्रिएट कर रहा होता है। इट इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू एवेल्युएट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बेसिकली आपकी मैनेजमेंट को ये काबिलियत प्रोवाइड करता है इस चीज़ से कि वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर कर सकें, और एवेल्युएट भी कर सकें कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कहाँ पे ये लाई कर रही है। ठीक है, तो MIS मिनिमाइज इंफॉर्मेशन लो। अब देखें, आमतौर पे अगर विदाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम अगर नॉर्मली बात करें तो हमारे पास मैनुअल सिस्टम जो होते हैं, किसी शॉप पे चले जाएं, किसी छोटी मोटी दुकान पे चले जाएं, उनके पास खाते होते हैं, उनके पास रजिस्टर होते हैं, उनके पास कॉपियाँ होती हैं, उनमें वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो तो चलो छोटा-सा आप होता है, वो पता चलता है। जब एक ऑर्गेनाइज़ेशन आ जाती है तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कितने कोई रजिस्टर्स और कितनी कोई कॉपियाँ खाते एक तरह से यूज़ हो सकते हैं, ओवरलोड हो जाता है। और अगर ये काम ना भी हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अलावा कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम में एक्सेल फॉर्म में हम रख लेते हैं डेटा, तो भी ये काम या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरबर्डन होती है, ओवर होती है, काफ़ी ओवरलोड हो जाती है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, ये आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को समराइज फॉर्म में रख सकता है। ठीक है, आपको समरी दे सकता है। आप ये भी पूछ सकते हो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से कि मुझे भाई प्रॉफिट रिपोर्ट दे दो, सेल्स रिपोर्ट दे दो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दे दें, एक निकाल दें, इस महीने की कमाई कितनी हुई है वो निकाल दें, इस वीक की कितनी हुई है वो निकाल दें। यानी कि आपका जो डाटा है
तो वो समराइज फॉर्म में आपको मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ ये तो बार चार्ट वगैरह होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह, जिससे आपको क्लियरली पिक्चर, जब चार्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो वो आपको क्लियर पिक्चर दे रही होती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा रही होती है निस्बतन टेक्स्ट की। ठीक है, तो इट अवॉइड कंफ्यूजन विच मे अराइज व्हेन मैनेजर्स आर फ्लडेड विद डिटेल्स फैक्ट। क्या होता ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो ना तो आप डिसीजन ले नहीं पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई क्या करूं, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स की डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये क्या करता है, ये समराइज फॉर्म में आपको देता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो होता है उसको कम करता है। समराइज फॉर्म में जब आपको डाटा देगा तो आप उससे क्विकली डिसीजन ले सकते हो या कम से कम एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा भी है आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने का। इसके अलावा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनकरेजेस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑपरेशन एट द लोअर लेवल। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो अथॉरिटी है वो क्या कहता है कि भाई जब आप मॉनिटर कर रहे होते हो वो तमाम ऑपरेशन जो लोअर लेवल के हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एम आई एस सक्सेसफुली यूज फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग नेसेसरी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड प्रोसीजर्स। क्या होता है कि जब आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हो लोअर लेवल्स पे तो आपको जरूरत पड़ सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ सके, मैनेजमेंट प्लान्स को, प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ सकता है, पॉसिबल है ऐसा, अगर आपकी परफॉर्मेंस उसके मुताबिक नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप सक्सेसफुली यूज़ करना चाह रहे हो एमआईएस को और परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, और अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आप परफॉर्मेंस अगर उस तरह से नहीं है तो आप इन चीज़ों को देखते हुए, परफॉर्मेंस को जज करते हुए, देखते हुए आप थोड़े बहुत प्लान एंड प्रोसीजर्स में भी चेंजिंग कर लेते हो, ले आते हो। इसके अलावा कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट के इन्वेस्ट इन कंसल्टेंट टू हेल्प define your core requirements that include information for strategic planning and project management। क्या है कि इसमें क्या है कि आप इन्वेस्ट करते हो, एक कंसल्टेंट हायर करते हो जो कि आपकी कोर रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि एक एक्सपर्ट जो है, कंसल्टेंट मीन्स एक्सपर्ट, यहाँ पे एक्सपर्ट का मतलब है जो एक्सपर्ट है, यानी एंटरप्रेन्योर जो होता है बंदा, जो सही ठीक ठाक जिसको तजर्बा होता है सालों का एक कंपनी को रन करने का, नॉर्मली एंटरप्रेन्योर करते हैं उसको। ठीक है, तो ये आप उसमें इन्वेस्ट करते हो जो आपकी आपकी कोर रिक्वायरमेंट्स को जज करता है या बताता है, और जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी पड़ी होती है, और उसमें उसके मुताबिक फिर आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में आप जान सकते हैं, जानते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट है जिस फर्ज करें एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट पहले बनता है, मीन्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, उस पर काम किया जाता है तो वो आपकी प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो भी यूजफुल एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड फोकस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस, कस्टमर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड द कंपनीज एक्सपोजर टू रिस्क। क्या होता है कि अगर यूज़फुल और सक्सेसफुल होना हो तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ना फोकस करना चाहिए कहाँ पे, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, कस्टमर्स हैं उन पर, और ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि एक चीज़ को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट वाली होती है ना उस पर, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं एक प्रोडक्ट को लेकर, वो कितनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और कितना कोई रिस्क आपकी कंपनी को हो सकता है उस प्रोडक्ट को लेकर, यानी इन सारी चीज़ों को लेकर ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी आनी चाहती हैं, और ये आपको एक कंसल्टेंट जो है वो प्रोवाइड कर होता है, लेकिन उसने भी कहाँ से प्रोवाइड करना है, इन्फॉर्मेशन से, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा आपको। एम आई एस ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या है, एम आई एस फैसिलिटेट फैसिलिटीज सॉरी फैसिलिटीज इंटीग्रेशन ऑफ specialized activities by keeping each department aware of problem and requirements of other department. It connects all decision center in the organization। क्या होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन किस तरह प्रोवाइड करता है, जब सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से अवेयर हों तो कोऑर्डिनेशन हो सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके डिपार्टमेंट जो हैं वो एक दूसरे से या बेखबर होंगे। ठीक है, एक दूसरे से बेखबर होंगे लाइक किसी को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे फिर प्रॉब्लम शुरू होती हैं, डेफिशिएंसीज क्वालिटीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं यहाँ पे।
तो MIS facilitates integration of specialized activities by keeping each department aware of the problem and the requirement of a other department। यानी कि हर दूसरा डिपार्टमेंट जो है उसको यानी कि किसी दूसरे की डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना उनको मीट करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कंपनीज हैं जब वो कोई काम कर रही होती हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं तो वो एक स्ट्रीमलाइन वे में काम कर रही होती हैं। मीन्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से यानी असेंबली लाइन जैसे होती है इस तरह से प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक एक करके आपके काम हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है लाइक असेंबलिंग का और दूसरा एक और डिपार्टमेंट समझ लें। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की उसको मद्देनजर रखते हुए आपने खुद का काम करना होता है ताकि अगले डिपार्टमेंट वालों को कोई आपसे शिकायत ना हो या कोई काम ना हो। MIS assembles, process, stores, retrieves, evaluates and disseminates information। क्या करता है? assembles करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस मीन्स के इनपुट को आउटपुट में तब्दील करना। स्टोर करता है, सेव करना। रिट्राइव मतलब स्टोर हुई चीज़ को दोबारा से एक्सेस करने को रिट्राइव कहते हैं। एवेल्युएट करना, एवेल्युएट मीन्स के जज करना या उसका प्रोसेस करके देखना। डिसेमिनेट्स द इंफॉर्मेशन मतलब के फैला देना, ठीक है। तो ये सारे काम अपना मेज करते हैं। क्या इम्पैक्ट है भाई आपके मैनेजमेंट पर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या रहेगा। विद अ गुड MIS बोर्ड द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड पर्सनल बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो MIS जो स्पोर्ट है, MIS की जो अच्छी स्पोर्ट होती है मीन्स कि आप उससे काम लो। ये नहीं कि खाली MIS को इंस्टॉल करके रख दिया और कुछ नहीं किया। तो आप जब MIS की सपोर्ट प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करते हो तो वो आपको फ़ायदा देता है और एफिशिएंटली आपका काम करता है मार्केटिंग का, फाइनेंस का, प्रोडक्शन का, पर्सनल का, इन सब का। MIS begins with a definition of a data entity and its attributes respectively designed for information generation and organization in the organization। MIS begins with a definition of data entity। अब data entity क्या है? Data entity बेसिकली वो होता है जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाइक इंसान हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सके उसको एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डाटा एंटिटी इसको बोल रहा है। एंड इट्स एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है उसकी खसूसियात। लाइक अगर एक कार है तो कार की कोई शेप होती है, उसकी कोई सीटिंग कैपेसिटी होती है, उसकी कोई डोर्स कितने हैं, उसका कलर कौन सा है, उसकी बॉडी शेप स्पोर्टी है या सेडान है या हैचबैक है, कौन सी है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, उसकी खसूसियात। जैसे कि इंसान है अगर हम, तो पर्सन, एक पर्सन एक क्या है, एक डाटा एंटिटी है, इसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। अब क्या है, नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो डाटा एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को याद रखना है, ये यूज़ हो सकती हैं चीज़ें आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो डिज़ाइंड फॉर इंफॉर्मेशन जनरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ गई बात। क्या होता है, MIS जो है वो डाटा एंटिटी से शुरू होता है और उसके एट्रीब्यूट से होता है आमतौर पे। एक डाटा हम इकट्ठा करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड और उसके एट्रीब्यूट्स भी इकट्ठे होते हैं और ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। आमतौर पे आपकी जो डाटा एंटिटी है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके मुताबिकत होंगे। ये नहीं लेट्स सपोज ऐसा नहीं होगा कि हम वो डाटा इकट्ठा करें जो कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट के केस में अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भाई आपके बहन भाई कितने हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, ठीक है। स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लेना है, मुझे उसके रिलेटिवली लेना है, रिस्पेक्टिवली लेना है। कैसे? स्टूडेंट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कहाँ पे रहता है, क्या पढ़ा हुआ है पहले, क्या नहीं पढ़ा हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कौन से कोर्स में रजिस्टर है, कौन से टीचर को एलोकेट है, कौन सी क्लास है, ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अब घर में कितने लोग हैं, घर में कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, ये चीज़ मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, ना ही हमें इसको कुछ गर्ज होगा। ये एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है।
तो अकॉर्डिंगली डाटा हमें इकट्ठा करना है जो हमारे बिजनेस को रन करने में यूज होगा वो। ठीक है, डाटा तो एक बंदे के लिए बहुत ज्यादा होगा, हर मामले में उसका दादा दादी कौन है, कितने हैं, कहाँ पे है, क्या नाम है, किधर दफन है, कि जिंदा है, मर गए हैं, क्या है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, रियलिटी में इन्फॉर्मेशन चाहिए जो रिलेट कर दिया आपके बिजनेस के लिए, वो इन्फॉर्मेशन हम डाटा के बारे में इकट्ठा करेंगे। तो ये इन चीज़ों के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, MIS calls for systemization of a business operation for the effective system design। क्या है, MIS जो है वो सिस्टमाइजेशन होती है, मुकम्मल एक सिस्टम बना होता है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, ताकि आपका सिस्टम डिज़ाइन जो है वो इफेक्टिवली काम करे या फिर इफेक्टिव रहे। दिस लीड्स टू स्ट्रीमलाइनिंग द ऑफ ऑपरेशन विच कॉम्प्लिकेट द सिस्टम डिज़ाइन। बेसिकली क्या हो रहा है कि स्ट्रीमलाइन हो रही है आपके बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, impact of a management information system, MIS improves the administration of a business by bringing discipline into its operation as everybody is required to follow and use the system and procedures। क्या हो रहा है कि MIS जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करती है। कैसे इम्प्रूव करी है भाई, ऐसे इम्प्रूव करी है कि MIS जब आपके बीच में आ जाती है तो एवरीबडी मस्ट फॉलो MIS और यूज MIS। ठीक है, तो MIS को यूज करने का एक मुकम्मल यानी कि एक सॉफ्टवेयर है ना, उसमें अगर आपने किसी एक नए बंदे को ऐड करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक मुकम्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से गुजर के करना होगा। ठीक है, तब वो होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा कि यू आर आगे थी मोस्ट वेलकम। ओके, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुकम्मल एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये इम्प्रूव कर रहा है एक प्रोसेस देकर, एक मुकम्मल प्रोसेस देकर जो कि डिसिप्लिन्ड है ऑपरेशंस के अंदर, ताकि वो जो कहते हैं ना कि जैसे कि सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होती है, तो हम कहते हैं भैया यहाँ पे सिफारशी वाला कोई काम नहीं है क्योंकि सिस्टम जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, सिस्टम जो है वो मेरिट लिस्ट जनरेट कर रहा है, हम नहीं कर रहे। समझा गई। तो यहाँ से इसी तरह से जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं या फिर MIS है वो भी इस तरह से डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा होता है, जिससे डिसिप्लिन पे उसको क्रिएट किया गया। एज एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द एंड यूज द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को यूज करना पड़ेगा भाई। दिस प्रोसेस ब्रिंग्स अ हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि ये आपको प्रोफेशनलिज्म भी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। Since goals and objectives of MIS are products of business goals and objectives। क्या है, goals and objective of MIS are the product of business goals and objectives। आपके जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आता है वो क्या है, वो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके बिजनेस के गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं। It helps indirectly to pull the entire organization in one direction toward the corporate goal and objective by providing relevant information to the people इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि बेसिकली ये इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जो कि आपके गोल, जो कि कंपनी के गोल और ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उनको कैसे उस साइड पे लेके जा रहा है, उनको उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोग हैं, उनको उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनको उनके रिलेटेड मालूमात दी जा रही है, ताकि लोग जो हैं उस मालूमात पर या उन इंफॉर्मेशन पर सारे के सारे मिलकर काम करें जो जो जिसके रिलेटेड है, और वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करें, which is the goal and objectives of organization, and goal and objectives of organization makes organization successful। ठीक है, आपका गोल जब अचीव होता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ MIS के बारे में। तो बेनिफिट्स ऑफ MIS के बारे में मजीद बात करते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये कहती है हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Data can easily be accessed and analyzed without time consuming and manipulation process। क्या हो रहा है, डाटा कैन इजीली बी एक्सेस एंड एनालाइज विदाउट टाइम कंज्यूमिंग मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई आपका डाटा जो है हम एक्सेस कर सकते हैं MIS के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको बताया था डाटा जो है इंफॉर्मेशन के अंदर, ये MIS के अंदर स्टोर होता है, स्टोर है तो हम डाटा को असेंबल भी कर सकते हैं। मैंने ये स्लाइड आपको रिसेंटली एक लाइन की पढ़ाई थी, शायद आपको याद हो ये चीज़। MIS assembles, process,
स्टोर्स, रिट्राइव्स, एवेल्युएट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका जो MIS है डायरेक्टली इससे लिंक कर है इस पॉइंट से कि डाटा जो है इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से रिट्राइव किया जा सकता है, मतलब कि दोबारा जो डाटा आपका पड़ा हुआ है ना, स्टोर है, उसको एक्सेस किया जा सकता है किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे MIS में। एंड एनालाइज विदाउट टाइम कंज्यूमिंग मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग। एनालाइज मीन्स क्या होता है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, मीन्स कि उस पर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जिससे उसका कोई रिजल्ट निकल के सामने आता है। लाइक हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालते हैं कि भाई इस हफ्ते की जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो बता दें हमें, या कुछ ऐसा करते हैं, तो वो एनालाइज किया जाता है विदाउट टाइम कंज्यूमिंग मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग। कि वैसे हमने देखना हो तो बड़ा लंबा चौड़ा काम लग जाता है, टाइम लग जाता है कि भाई ना देखो, डिटेल निकालो, प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो, इन्वेंटरी निकालो, ये करो वो करो, तो ये आपको एक क्वेरी पर आपको आसानी से प्रोवाइड कर देता है। तो डिसीजन कैन बी मेड मोर क्विकली विद द कॉन्फिडेंस दैट द आर डाटा आर बोथ टाइम रेलिवेंट एंड एक्यूरेट। क्या कह रहा है ये, आप क्विकली डिसीजन ले सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हो। कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टाइम रेलिवेंट होगा। मीन्स कि अगर हम कहते हैं ना कि 31 मार्च 2021 का डाटा चाहिए, तो 31 मार्च 2021 का ही डाटा मिलने वाला है आपको। ठीक है, जब आप वो एक क्वेरी लगाते हैं, टाइम रेलिवेंट भी मिलेगा और एक्यूरेट भी मिलेगा, बिल्कुल ठीक मिलेगा। ये नहीं कि कोई एक दो रिकॉर्ड वो कहेगा कि चलो स्किप कर देते हैं, है ऐसा कुछ नहीं, वो सारे रिकॉर्ड दिखाएगा आपको। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी ऑल्सो kept in categories that are meaningful to profitable operations। यानी कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको कैटेगरीज में रखते हैं that are meaningful for profitable operations। यानी आपको डिफरेंट ऑपरेशन में ये काम आता है क्योंकि आप कैटेगराइजेशन कर लेते हो उसमें। Significant cost benefits, time saving, productivity gain, and process re-engineering opportunities are associated with the use of data warehouse for information processing। कहता है भाई ये जो कॉस्ट बेनिफिट्स है, टाइम सेविंग है, प्रोडक्टिविटी गेन्स हैं और प्रोसेस री इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ के नाम लिए हैं अभी, ये सारे आपके डाटा वेयर हाउस से लिंक्ड हैं। डाटा वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हुआ हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसको डेटाबेस कहते हैं या डाटा वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस आपका डाटा जो है वो स्टोर हुआ होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ से आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, तो हम कहते हैं कि ये डाटा रिट्राइव हो रहा है। ठीक है, फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया MIS कैन बी कैटेगराइज एज अ फॉलो। फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से बात करते हैं तो फंक्शनल जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं ना, ये नहीं कि शादी ब्याह के फंक्शन है, वो फंक्शन की बात नहीं कर रहा। फंक्शन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस हवाले से MIS को कैटेगराइज किया गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मार्केटिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन करने के लिए, मार्केटिंग प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज होगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको एम्प्लॉयज के बारे में सारा कुछ बताएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आपको फाइनेंस के बारे में बताएगा कि कितना खाता रहा है, आपके पास कितने पैसे खर्चे हैं। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको इसके बारे में बताएगा डिटेल। ये सारी जो आपकी कैटेगराइजेशन है वो आपकी फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की है, 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम मैनेजमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट जो है MIS के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर ये अलग से थोड़ा सा देखते हैं इसको। टीम मैनेजमेंट इज एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और organization to administer and coordinate a group of individuals to perform a task। Team management involves teamwork, communication, objective setting, and performance appraisal।